हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हमारी रिडक्स की सीरीज चल रही है, आपको पता ही है जैसे। और आप लोगों को मैंने बहुत कुछ चीज़ें अभी तक सिखाई है, जैसे गेट स्टेट, सब्सक्राइब मेथड के बारे में, डिस्पैच के बारे में रिडक्स में। तो गाइस, अब यहाँ पर मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ रिडक्स से। गाइस, एक शिकायत होती है वैसे यूज़र्स की बहुत, क्योंकि इसका जो बॉयलर प्लेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हम रिडक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अपने वनीला जेएस में हो या फिर रिएक्ट में हो, तो बॉयलर प्लेट बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे गाइस हमारी एप्लीकेशन ग्रो होती है, उसी तरीके से हमारा कोड भी ग्रो होता रहता है। और क्या होता है कि चलो अभी तो आप काम कर रहे हो, आपको पता है कौन सी फाइल कहाँ पर है। लेकिन लेट सपोज कल की डेट में आप अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे डेवलपर को देते हैं, तो उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है। अब ये आप देख सकते हो गाइस, जैसे यहाँ पर हमारे क्या है, एक्शंस की डिफरेंट फाइल है। ठीक है, फिर एक्शन टाइप है, फिर हमारे यहाँ पर एक स्टोर की फाइल है, फिर एक रिड्यूसर की फाइल है। ठीक है, ये तो था सिर्फ हमारा एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक टास्क मतलब अभी हमने क्या बनाई थी, टास्क ट्रैकिंग ऐप बनाई थी ना, जिसमें हम अपने टास्क ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है, जैसे ऐड टू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी मुझे लगानी है, या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे यूज़र ऑथेंटिकेशन लगाना है। ठीक है, मीन्स मुझे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है अपनी इस ऐप में। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से एक्शन टाइप बनानी पड़ेगी, डिफरेंट फाइल, फिर एक्शन टाइप एक्शन डॉट जी एस दोबारा से बनानी पड़ेगी, है ना। रिड्यूसर एक सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि रिड्यूसर सेपरेट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, हम इसे रिड्यूसर को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में सपोज़ 10 स्टेट मैनेज करनी है, अभी तो हमने सिर्फ टास्क का करा है, देखो यहाँ पर सिर्फ टास्क का है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, टास्क ऐड हो रहे हैं, टास्क डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर मल्टीपल कर दूँ तो फिर ये एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं एक बहुत ही ईजी तरीका लेकर आपके लिए आया हूँ। और यहाँ पर वो आप वो ब्लॉग में सिंपली पढ़ सकते हैं, रिडक्स डक्स पैटर्न। ठीक है, इस डक्स पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि डक्स पैटर्न क्या है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है रिडक्स डक्स पैटर्न। ठीक है, रिडक्स डक्स पैटर्न गाइस कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या करते हैं, देखो, डक्स इज अ मॉड्यूलर पैटर्न दैट कोलोकेट्स एक्शंस, एक्शन टाइप्स एंड रिड्यूसर्स। मींस इसकी हम एक फाइल बना देंगे, एक एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कि हमारा फंक्शन जो रिड्यूसर होता है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू अ फंक्शन कॉल्ड रिड्यूसर, वो हमारा ऑलरेडी हो रहा है। अगर मैं आपको रिड्यूसर दिखाऊं, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है हमारा। ठीक है, दूसरा चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, जो एक्शन क्रिएटर होते हैं वो एज अ फंक्शन एक्सपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं चलो इसको एक प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ कि क्या होता है डिफ़ॉल्ट रिडक्स डक्स पैटर्न। ठीक है, तो उसके लिए गाइस देखो, हमेशा क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूआई का पार्ट और एक होता है स्टेट मैनेजमेंट का जो हम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टेट मैनेजमेंट है वो हमारे यूआई से कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ताकि कल की डेट में, अभी हमें पता है यहाँ पर हमारे कंपोनेंट बनेंगे, तो फिर हमारे लिए ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा पहचानना कि ओ यार कहाँ पे होगा मेरा रिडक्स का स्टोर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्टोर का फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी फाइलें, ये एक्शन हम स्टोर में मूव कर देंगे। एक्शन, यस, और एक्शन टाइप को भी मैं स्टोर में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपना स्टोर डॉट जेएस एंड रिड्यूसर को भी स्टोर में कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो मेरा जो कस्टम स्टोर की हमें अभी नीड नहीं है वैसे, पर इसको रहने देते हैं फाइल को। अब हमारा क्या हो गया, देखो यूआई का पार्ट सेपरेट हो गया। ठीक है, और हमारी स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट सेपरेट हो गया। ठीक है, मीन्स स्टोर, अब हमें पता है स्टोर के फोल्डर में सिर्फ हमारी स्टेट मैनेजमेंट का ही काम होगा, और बाकी एसआरसी के फोल्डर में हमारा फ्रंट एंड का काम होगा। तो हमें इसको अब डक्स पैटर्न में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइज। अब यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल हमें बनानी पड़ती हैं। जैसे कि मतलब जो टास्क आप कर रहे हो, मैं तो पर्सनली यही आपको सजेस्ट करूँगा, जो टास्क कर रहे हो उसी नाम से फाइल अगर क्रिएट हो। जैसे हम कर रहे हैं टास्क वाला, भी टास्क ऐड करने, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ टास्क डॉट जी एस। ठीक है, टास्क डॉट जी एस में मैं जाऊँगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आएंगे एक्शन टाइप्स। एक्शन टाइप्स क्या है, फिर हम यहाँ पर डालेंगे एक्शन क्रिएटर्स, एंड देन हम यहाँ पर डालेंगे अपना रिड्यूसर। ठीक है, तो एक्शन टाइप से स्टार्ट करते हैं, वो हमारे कहाँ पर है, एक्शन डॉट जी एस में, वो सॉरी एक्शन टाइप डॉट जी एस में। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, सिंपली, और अपने टास्क डॉट जी एस में मैं यहाँ पर इसको टास्क को डाल दूँगा।
कहाँ थे, 2 करे थे मैंने कॉपी ना, और यहाँ पर मैंने अपने दोनों टास्क डाल दिए। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्शन टाइप्स। ठीक है, हम मतलब एक ही फाइल में सब कुछ करेंगे। अब एक्शन टाइप्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा, मुझे इसकी नीड नहीं है। हम अपने कोड को मैं क्लीन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रिडक्स डक्स पैटर्न आपको इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब दूसरा में चाहिए होगा एक्शन क्रिएटर्स। ठीक है, तो एक्शन डॉट जेएस में मैं जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ये पूरी फाइल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ टास्क डॉट जेएस में। तो इंपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो टास्क एडिट है क्योंकि ये ऑलरेडी इसी फाइल में है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, और हमें इसको एक्सपोर्ट करने की नीड भी नहीं है क्योंकि हमें इसको कहीं बाहर यूज़ नहीं करना है एक्शन टाइप्स को, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरा टास्क एडिट, ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, हमारे एक्शन क्रिएटर हमेशा एक्सपोर्ट होनी चाहिए एज अ फंक्शन, तो वो हमारे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए, अब मुझे क्या करना है, एक्शन डॉट जेएस की भी हमें कोई नीड नहीं है गाइस। ठीक है, थर्ड आता है रिड्यूसर। तो रिड्यूसर की भी मैं पूरी फाइल यहाँ से कॉपी करता हूँ, टास्क डॉट जेएस में चलते हैं और रिड्यूसर की जगह पे हम रिड्यूसर डाल देंगे। रिड्यूसर हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है टास्क एडिट की एंड दिस, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी ऊपर हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, तो अब देख सकते हो अब हमारे पास कितना क्लीन कोड हो गया। हमारे पास सिंपली एक टास्क डॉट जेएस है, स्टोर डॉट जेएस तो हमारा स्टोर कन्फिगर करने के लिए है। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कार्ट डॉट जेएस। ठीक है, और इसके अंदर अपना वही अलग डिफरेंट एक्शन टाइप्स। ठीक है, और फिर एक्शन क्रिएटर्स एंड फिर हमारा रिडक्स आ जाए, वो क्या बोलते हैं, रिड्यूसर आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम अपनी अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब हमें पता है अगर कार्ट में कुछ एरर आती है तो हमें पता है कि भाई हमें स्टोर के अंदर कार्ट डॉट जेएस में देखना है, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी कार्ट डॉट जेएस में। हमें पता है हमारी टास्क वाली एप्लीकेशन में एरर आ रही है तो हम सिंपली टास्क डॉट जेएस में जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। अभी के लिए मैं कार्ट डॉट जेएस को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डक्स पैटर्न इंटीग्रेट करना सिखा रहा था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइज, स्टोर डॉट जेएस में मैं चलता हूँ, देखते हैं हमारी फाइल प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। अब रिड्यूसर हमें कहाँ से चाहिए होगा, अब हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है रिड्यूसर, तो हमें चाहिए रिड्यूसर फ्रॉम टास्क डॉट जेएस से। ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपली बोला स्टोर क्रिएट स्टोर, उसको दे दिया रिड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा हो गया टास्क का काम। इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं, यहाँ पर हमने बोला स्टोर हमें चाहिए /स्टोर से। ठीक है, और यहाँ पर एक टास्क हमारा ऐड हो रहा है स्लीपिंग का, ये स्टोर अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, और एक और टास्क मैं ऐड करता हूँ, या फिर मैं अभी रिमूव वाला हटा देता हूँ। देखते हैं हमारी एप्लीकेशन अब काम कर रही है या नहीं। लेट्स रिफ्रेश इट। क्या एरर आ रही है हमारे पास, कांट रिजॉल्व स्टोर डॉट एक्शन। ठीक है, ये एक्शन की भी गाइज हमें अभी यहाँ पर कोई नहीं एक्शन की नीड है, लेकिन हमें ये चाहिए स्टोर से। ठीक है, टास्क एडिट टास्क डिलीटेड हमने इंपोर्ट कर लिया। लेट्स सी, टास्क एडिट वाज नॉट फाउंड, वेयर इज टास्क एडिट, हमारे टास्क डॉट जेएस में दिस इज टास्क एडिट, और हमने इसको कैसे कॉल करा है, ये रहा ना टास्क एडिट, एक्सपोर्ट टास्क एडिट टास्क डिलीटेड। ओके, स्टोर से नहीं, हमें करना है /स्टोर /टास्क। तो लेट्स सी, देखो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, स्लीपिंग ऐड हुआ। ठीक है, अगर मैं एक और ऐड करता हूँ यहाँ पर बुक रीडिंग, तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 ऐड हो गए। ठीक है, स्लीपिंग बुक रीडिंग मीन्स अब हमारा कोड कितना क्लीन हो गया। ये फ्रंट एंड का पार्ट हमारा सारा बाहर है, और स्टोर के अंदर हमारी सिर्फ रिडक्स की एप्लीकेशन है, और उसमें भी हमारा सिंपल क्लीन कोड टास्क के लिए डिफरेंट हो गया। अगर हमें और यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए हम सेपरेट फाइल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाइज रिडक्स डक्स पैटर्न। इसका डेफिनेशन वगैरह आप थोड़ा पढ़ लेना क्या होता है रिडक्स डक्स पैटर्न, लेकिन होता यही है। मीन्स हम एक ही फाइल में अपने एक्शन टाइप्स को, एक्शन क्रिएटर्स को एंड रिड्यूसर को हम एक ही फाइल में कंबाइन कर देते हैं, और उसी से हमारा काम होता है। ठीक है,
और इसकी कुछ रूल होते हैं, जैसे रिड्यूसर हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, हमारे एक्शन क्रिएटर्स जो है एज अ फंक्शन एक्सपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, ये 2-3 रूल होते हैं इसके, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और हम पहले से ही वही रूल फॉलो करते हुए आ रहे थे, हमें तो इम्प्लीमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बहुत ईजी तरीके से हमने रिडक्स डक्स पैटर्न को इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब एक चीज़ इसमें हम थोड़ा सही कर लेते हैं, जैसे कि हम स्टोर को निकाल रहे हैं स्टोर/स्टोर से, तो इस स्टोर को जो है इसको हम रीनेम कर देते हैं यहाँ पर कन्फिगर स्टोर कर देते हैं इसको। ठीक है, कन्फिगर स्टोर, और इंडेक्स में हमने स्टोर/कन्फिगर स्टोर से ले लिया। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक मैं फंक्शन एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन कन्फिगर स्टोर। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न स्टोर। ठीक है, मीन्स अब जब हमें अपना स्टोर कॉल करना होगा तो हमें सिंपल एक कन्फिगर स्टोर का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करा कन्फिगर स्टोर, जो क्या कर रहा है, जैसे हम स्टोर बना रहे थे वैसे ही बनाया और उस स्टोर को रिटर्न कर दिया। index.js में जाना है, और यहाँ पर जो ये स्टोर है ये हमें चाहिए होगा, हमने लिखा है पे कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्फिगर स्टोर को इम्पोर्ट, कन्फिगर स्टोर हमारा एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। अभी भी हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोइंग टू जिम, लेट्स सी, देखो 3 टास्क ऐड हो गए, गोइंग टू जिम। तो ये था गाइज आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया रिडक्स डक्स पैटर्न, और डक्स पैटर्न मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे हम जो सीखेंगे रिडक्स टूल किट के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है रिडक्स में, और बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां गाइज रिडक्स टूल किट का यूज़ करती हैं। कैसे हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो डक्स पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखें, और 1-2 आर्टिकल भी इसके बारे में, अगर आप मेरी वीडियो देखने के साथ साथ गाइज अगर आप आर्टिकल भी पढ़ते हो ना, तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ हमेशा, जब भी कोई वीडियो देखता हूँ उसके बाद मैं उसके 1-2 आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो कंप्लीटली मेरे दिमाग में फिट हो जाती है वो बातें। ठीक है, तो यही था गाइज आज की वीडियो में, रिडक्स डक्स पैटर्न के बारे में आपने देखा। और अगर आपने पिछली वीडियो अगर मेरी सारी फॉलो करी होगी तो आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ गई होगा गाइज। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।